मैं सुधा बहुजन दस्तक न्यूज से। मैं हूँ इस टाइम दिल्ली जंतर मंतर पे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हर्षित, जो कि आज प्रोटेस्ट का 9वां दिन है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या रीजन है? आइए मिलते हैं हर्षित से। क्या हेलो दोस्त, हेलो हेलो। हाँ, वैसे मैं मैगी खा रहा हूँ, बट हाँ, जंतर मंतर की मैगी। थैंक यू जी। तो जैसे कि आप इतने दिन से यहाँ पे आए हैं, कुछ बदलाव देखने को मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बदलाव देखने को मिला है। ये प्रोटेस्ट दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है, जैसा हम देख पा रहे हैं। अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग तबके के लोग और अलग अलग उम्र के लोग, जनरेशन्स के लोग एक साथ एक प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं, और ये बहुत यूनिटी और बहुत एकता के साथ बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। फुटबॉल की गर्मी बहुत ज्यादा है और इट्स वेरी, हमारे लिए इतना मुश्किल हो पा रहा है जो हम 8-9 दिन से रुके हुए हैं, बट लेकिन ये है कि लोगों के अंदर जज्बा कायम है और कोई जाएगा नहीं यहाँ से। इतनी गर्मी है, इतनी बारिश है, सब कुछ है, पर हमने सोच रखा हम जाएंगे नहीं यहाँ से जब तक न्याय नहीं मिलता। तो जैसे कि यहाँ पे बच्चों का मुद्दा है, लेकिन इसके साथ किसान भी जुड़ चुके हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? जय भीम, जय भीम। किसान भी हैं हमारे साथ में, मजदूर भी हैं हमारे साथ में, क्योंकि ये समस्या सिस्टमैटिक समस्या है और सिस्टम का हिस्सा सबको ही है। और शिक्षा व्यवस्था तो बेसिक होती है, किसान के बच्चे भी पढ़ते हैं, किसान के बच्चे भी विद्यार्थी होते हैं, तो किसान भी विद्यार्थी होते हैं, तो हमको किनारे नहीं रख सकते। हर कोई अलग अलग पेशे से आ रहा है यहाँ पर, तो हर कोई जुड़ा हुआ है इस सिस्टम से। तो वही है कि वो आएंगे, अलग अलग तबके से लोग हैं और सबका होना भी जरूरी है, क्योंकि ये देश की आवाज है। जैसे कि इतने सारे बच्चे सुसाइड कर लिए नीट के पेपर के लिए, तो जैसे कि आज सोनम जी बैठे हैं आमरण अनशन पर, तो जैसे कि उन बच्चों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को, क्या सोनम सर से कोई फर्क पड़ेगा उनको? मैं ये बात मानता हूँ, ये इतनी नफरती सरकार है कि इनको बच्चों की मौत से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं, इनको उससे शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट है, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इस प्रोटेस्ट से इनको फर्क जरूर पड़ रहा है, और ऑफ कोर्स सोनम सर से, क्योंकि वो अपने आप में ही उनको लोग इतना प्यार करते हैं और उन्होंने एजुकेशन के लिए, प्रकृति के लिए इतना काम किया हुआ है, सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और एक्सट्रीम प्रोटेस्ट में अनशन होता है, हंगर स्ट्राइक होता है जो हो रहा है, तो उनको जवाबदेही तो देनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो जैसे कि मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, एक जादू नहीं है कि वो इस्तीफा देंगे और सब सही हो जाएगा। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट शुरुआत तो कहीं से होगी। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट हो गया, इतना भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि आज एक इस्तीफा भी अगर हो जाएगा उसके बाद भी सुधार नहीं होता तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस्तीफा इस वजह से बहुत जरूरी है क्योंकि उस इंसान की रिपीटेटिव गलतियों की वजह से हमने बच्चों को खोया है, रिपीटेटिव गलतियों की वजह से इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, तो उनको जवाबदेही तो देनी पड़ेगी, उनको कुर्सी से उतरना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सट्रीम गलती होती है कि आपकी नौकरी की वजह से किसी की मौत हो जाए, और यही हुआ है। तो मैम सॉरी, जो हर्षित जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे कि इतने सारे यूथ यहाँ पे हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और जो यूथ है उनके साथ हर्षित सर के, सॉरी दीप्के सर के साथ, तो जैसे कि कुछ लोग हैं जो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, हताश हो जा रहे हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे इस प्रोटेस्ट में? हाँ। वैसे तो मैं कोई नहीं होता मोटिवेट करने वाला, लेकिन मैं यही बात बोलूंगा कि प्लीज जुड़े रहिए और हिम्मत बनाए रखिए, और यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई होने वाली बात नहीं कि आप कोई नहीं होते, आप भी इस जनरेशन का एक वो है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग कहते पता नहीं कब तक ये सब चलेगा, और फिर उधर से धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान भी आया है कि कुछ दिन बैठे रहेंगे फिर ये लोग चले जाएंगे। जी जी, नहीं, इस प्रोटेस्ट में ऐसा कोई भी नहीं है, कि मुझे नहीं लगता। ये वही मैं इस मायने से बोल रहा हूँ कि मैं उनको क्या ही बोलूँ, वो खुद मुझे बोल रहे हैं, लोग इतना इंस्पायर्ड हैं और वो यहाँ से कहीं नहीं हटके जाने वाले। यहाँ पे बिजलियां भी गिरती है, बारिश भी होती है, धूप भी, देख ही रहे हो कितनी एक्सट्रीम गर्मी है, मगर कोई यहाँ से नहीं जा रहा है। लोग बढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं। कल रात में इतने लोग रुके थे, कल 8वां 9वां दिन था, और इतने लोग रात में रुके थे कि मतलब भाई, बट इतनी व्यवस्थाएं भी इतनी ज्यादा हैं, जितने लोग आते हैं उतनी ज्यादा व्यवस्थाएं भी बढ़ती हैं, ये भी समझते हैं हम तो। लेकिन जितने लोग हैं वो बहुत पक्के हैं, वो बहुत एक्सट्रीम है, और वो जाएंगे नहीं यहाँ से। तो जैसे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं खाने पीने की, कुछ लोग कह रहे हैं फंडिंग आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये भारत है, भारत प्रेम से चलता है, और ये प्रेम ही है जो चल रहा है। लोग इंडिविजुअली, ये पानी की बॉटलें जो आ रही है, ये लोग अपने अपनी इंडिविजुअल लेवल पे, देखो मैम जा रही हूँ, शायद वही लेकर आई होंगी, इनके वॉलंटियर्स लेकर जा रहे हैं। तो हर एक इंसान 100 पानी की बोतलें, 150 पानी की बोतलें, 500 पानी की बोतलें दे रहा है,
कुछ लोग खाना लेकर आ जाते हैं, कुछ लोग नाश्ता लेकर आ जाते हैं, कुछ लोग पानी लेकर आ जाते हैं। लेकिन हाँ, बड़ी बात है जो लोग कर भी रहे हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे ही कर रहे हैं, पर फिर भी हर दिन 300, 400 लोगों की खाने की व्यवस्था कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। लोगों का दिल बहुत बड़ा है भारत में, मैंने तो ये बात देखी है। और वही है, गुरुद्वारों से, दरगाहों से, कैसे गुरुद्वारे बंगला साहिब ने अपने दरवाजे खोले हुए कि आप जाएं कभी भी, वहाँ की पब्लिक सर्विसेज को आप यूज कर सकते हैं, इवन वो खाना यहाँ भेजना और सब कुछ, मतलब वही ये भारत है। तो जैसे कि एक मुद्दा मेरा ये था कि जो लोग यहाँ आने में असमर्थ हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं आने का, तो उनके बारे में आप कुछ बोलिए। असमर्थ है आने के लिए तो आप डिजिटली प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि आप देखते ही होंगे सीजेपी एक डिजिटल प्रोटेस्ट, एक डिजिटल सटायर की तरह शुरू हुआ है। तो आप डिजिटली भी एक्टिव रह सकते हैं, आप डिजिटली होकर कर सकते हैं। अगर आप सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, या मेरे कपड़ों को सपोर्ट नहीं करते, या आपको लगता है यहाँ कोई विवादित नारे लगाएंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है किसी भी तरीके से आप यहाँ आप नहीं आना चाहते, मत आइए, है ना। लेकिन आप कहीं तो जाइए, कुछ तो कीजिए, कहीं और जाइए, कहीं और आवाज उठाइए, या किसी और प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए, लेकिन या फिर अपना खुद का प्रोटेस्ट कीजिए, या फिर उन पेरेंट्स के पास जाइए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उनकी मदद कीजिए कैंडल मार्च और पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन कीजिए, घर पे बैठे मत रहिए। तो जैसे इस टाइम सर बैठे हैं, सोनम सर, तो उनका ये है कि वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो क्या इससे कोई हल निकलेगा? ये सवाल आपने भी पूछा था, मगर हाँ, इससे हल जरूर निकलेगा। और वही, जैसे मैंने इसका जवाब वैसे दे चुका हूँ, मुझे रिपीट करने में वो हो रहा है। नहीं, ऑलरेडी पूछा था कि वो आमरण अनशन पे बैठे हैं, क्या जो बच्चे सुसाइड कर लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, जो धर्मेंद्र प्रधान को? तो आपने यही सवाल पूछा था। चल मैं रिपीट करता हूँ आंसर। ऑलरेडी सर ने पर्यावरण के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत काम किया हुआ है, लोग उनसे बहुत इंस्पायर्ड है, हम जैसे यूथ उनसे बहुत इंस्पायर्ड है। और अनशन पे बैठना, प्रोटेस्ट पे, हंगर स्ट्राइक पे बैठना अपने आप में एक्सट्रीम होता है प्रोटेस्ट का, और वो कर रहे हैं, और हम सब उनका साथ दें, हमारा कर्तव्य बनता है। और उनके साथ, उनको भी साथ दें, उनको भी हिम्मत दें, और साथ में जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खोया है, आई थिंक ये टाइम है जहाँ पर हम उनको अकेला ना फील होने दें, उनको याद दिलाएं कि हम सब भारतीय उनके साथ में हैं। ये सिर्फ उनके बच्चे नहीं थे, ये हम सबके भी बच्चे और देश के बच्चे हैं। अगर वो आज जिंदा होते तो कुछ सोल्यूशन पूछो, इस्तीफा नहीं होगा तो ऐसे एक सोल्यूशन ये भी पूछ चुके हो, पूछ चुके हैं। अच्छा, और मैडम कि जैसे कि कांग्रेस से जोड़ देते हैं काफी लोग, जैसे ठीक है, क्या कहना चाहते हैं मैडम, बताइए। हर मुद्दे को कांग्रेस से जोड़ देते हैं ये लोग, ठीक है ना, कि कांग्रेस वाले हैं, ये है, क्या कहना चाहते हैं? ओके, तो ऑफ कोर्स सीजेपी को बहुत अलग अलग पॉलिटिकल नैरेटिव से जोड़ा जाता है, जैसे आप आदमी पार्टी से भी जोड़ा जाता है, कांग्रेस से भी, अलग अलग चीजों से। लेकिन वही है कि ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब नफरत फैलाने का, और कैसे लोगों को राउट करके वो हटाते। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट में इतने सारे यंगस्टर्स हैं, इवन मेरी खुद की मेंटालिटी यही है कि मैं अभी पर्टिकुलर किसी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहा हूँ। इवन सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक मूवमेंट है, एक सटायर है, और हम सब एक कलेक्टिव की तरह यहाँ पर है, लेकिन हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, अभी अगर आप किसी मूवमेंट का हिस्सा हो तो। और तो हाँ, लेकिन हाँ, ये भी है कि हमारे दरवाजे खुले भी हुए हैं सबके लिए, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी के लोग आएंगे तो उनको भगा देंगे। अगर कोई आ रहा है बच्चों के लिए न्याय मांग रहा है तो सबके लिए दरवाजे, वो तो अच्छी बात है, बस नफरत फैलाने के लिए दरवाजे नहीं खुले। अगर आप यहाँ पे आएंगे, नफरत फैलाएंगे, लोगों को मॉक करेंगे, प्रोवोक करेंगे, नफरती बयानबाजी करेंगे, उसके लिए यहाँ जगह नहीं है, उससे बेटर है मत आए। थैंक यू हर्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ
सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714 गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।